अगर आप भी मेरी तरह वॉर एंथुजियास्ट हो तो आपने बहुत बार देखी होंगी ये वर्ल्ड वॉर 2 की फिल्म्स कि कैसे डी डे पर फ्रांस के बीचेस को रिक्लेम करती हैं ये एलाइड फोर्सेस। कई सारी मूवीज में भी देखा होगा आपने, ह्यूज इतना बड़ा बिल्डअप ऑफ सोल्जर्स, सब ये आ रहे हैं इकट्ठे होकर पूरी जंग छेड़ने, ठीक है, एक आइलैंड को या बीच को कैप्चर करने के लिए। पर अब ये पूरा वॉरफेयर बदल चुका है। अब है ड्रोन्स का जमाना, अब है बैलिस्टिक मिसाइल्स का जमाना, जहां पे आप कहीं से भी बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो ये ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट कर सकते हो। बट ये ड्रोन्स और मिसाइल्स चलती कैसे हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं एंड वो इन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को फीड किए जाते हैं ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर सके। एंड सर्वेलेंस का जमाना है भाई। ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से आपके शहर ही नहीं सर्वेल हो रहे, ऊपर से सैटेलाइट से सब कुछ देखा जा रहा है। तो भाई अगर प्लान भी हो रहा है कि बिल्डअप किया जाएगा सोल्जर्स का, तो सैटेलाइट्स के थ्रू सब पता चल जाएगा। एंड ये चीज बहुत अबंडेंटली क्लियर हो गई यूएस ईरान वॉर के दौरान। ईरान ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया। एंड हम इतनी दूर क्या जाएं भाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भी यही सेम चीज सामने आई थी। पाकिस्तान ने यूज की थी चाइनीज सर्वेलेंस, उन्होंने उनको पिन पॉइंट एकदम एक्यूरेट रियल टाइम डेटा दिया था। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि पाकिस्तान को एक एक चीज पता थी। हम एक भी अपना वेक्टर यानी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कहीं इधर से उधर मूव करते तो पाकिस्तान को सब कुछ पता था। फोन पे ही कॉल करके बोल देते थे ये जो मूव किया है ना इसको वापस कर लो। एंड अगर ईरान वॉर पे वापस आए, जब 2025 में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तब ईरान यूज कर रहा था जीपीएस। बट उनके लिए गेम चेंजर हो गया जब उन्होंने जीपीएस को डिच करके, जो कि एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने यूज किया बेदू, जो कि एक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। मतलब पहले जब ईरान ने टारगेट किए तो ये जीपीएस के थ्रू जैम कर देते थे। ईरान को पता भी नहीं रहता था कि वो एग्जैक्टली टारगेट हिट किया कि नहीं, या एटलीस्ट डाउट में रहते थे वो हमेशा। बट 2026 में अभी जो लेटेस्ट वॉर हुआ तब पिन पॉइंट एक्यूरेसी से यूएस बेसिस को धराशाही कर दिया ईरान ने। कैसे? क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट्स थी जिन्होंने इनको पूरा रियल टाइम डेटा दिया। आज के डेट में तो अगर आपके पास ये सैटेलाइट्स ना हो तो आप वॉर लड़ ही नहीं सकते। इसीलिए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हम कोई भी वॉर जीत ही नहीं सकते आज के डेट में। तो सैटेलाइट्स एग्जैक्टली वॉरफेयर में क्या रोल प्ले करती हैं? सबसे पहले तो वो ऊपर से, बिकॉज वो सब कुछ देख सकते हैं, आपको एक एक चीज की वो डेटा देंगे, इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है वो आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करेगी कि भाई आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हो। एक बार टारगेट हो भी गया तो आज के डेट में आप देखते हो ना कि भाई सैटेलाइट इमेजेस रिलीज हो रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि अमेरिकन अगर मान लो एक जगह पे अपने एयरक्राफ्ट पार्क करते थे तो अब वो एयरक्राफ्ट उन्होंने गायब कर दिए हैं। यही भी पता चल जाता है कि अगर किसी चीज को टारगेट किया तो वो टारगेटिंग कितनी इफेक्टिव थी। एंड रियल टाइम पता चलता है आपको ये सब। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज टारगेट करनी है तो भी आपको अपने मिसाइल्स के अंदर, अपने ड्रोन्स के अंदर फीड करना पड़ेगा कि भाई इस कोऑर्डिनेट पर हिट करनी चाहिए मिसाइल या ड्रोन। सिक्योर कम्युनिकेशन भी देता है आपको अगर आपकी खुद की सैटेलाइट्स हो। एंड देखो, जब भी वॉर लड़ा जाता है तो हमको तो ऊपरी ऊपरी चीजें दिख रही हैं, एक्चुअली में बहुत सारी इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है, एक एक चीज की अपडेट ली जा रही है कि भाई सोल्जर्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, किस तरफ जा सकते हैं, एक एक एयरक्राफ्ट कहाँ पे पार्क्ड है, एक एक रेडार कहाँ पे पार्क्ड है। आपको क्या लगता है कि ईरान ने ऐसे ही टारगेट कर लिए इनके $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार्स? तो जीपीएस है जो कॉमनली यूज होता है। इनफैक्ट जीपीएस हमारे फोन्स में भी यूज होता है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, गूगल मैप्स भी जीपीएस ही यूज करता है। बट ये अमेरिकन है, ठीक है, तो ये अमेरिकन मिसाइल्स, इजरायली मिसाइल्स, इन सब के लिए तो बहुत बढ़िया चलता है। बट अगर आपको असली में सॉवरेन बनना है, अगर आपको किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो आपकी खुद का सैटेलाइट का नेटवर्क होना चाहिए ऊपर। रशिया का हो गया ग्लोनास, गैलीलियो हो गया यूरोप का, एंड चाइना का जो कि बताया जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, द मोस्ट एक्यूरेट, वो है बेदू। तो वर्क कैसे करता है? अगर आपको खुद का सिस्टम चाहिए, खुद की सैटेलाइट्स चाहिए, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रहेंगी उतना ज्यादा एरिया आप सर्वेलेंस कर पाओगे, उतने एक्यूरेसी से कर पाओगे। तो अमेरिका ने भेजी हुई है फॉर जीपीएस 31 सैटेलाइट्स, रशिया ने भेजी हुई है 24, गैलीलियो जो यूरोप का है उन्होंने भेजी हुई है 30, एंड बेदू जो चाइना का है उन्होंने भेजी हुई है 45 सैटेलाइट। एंड देखो, इंडिया के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अब इस चीज में एडवांस करना। एंड आगे बात करेंगे कि इंडिया एग्जैक्टली कर क्या रहा है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। 16 महीने में 6 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं उन्होंने, एंड ये सब इंडिया को सर्वेलेंस करने के लिए ही करी हैं।
एंड खास तौर पे बताया जा रहा है कि जो कश्मीर का एरिया है उसके ऊपर नजर रखने के लिए ये सब किया गया। एंड वी ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान ने बेदू को बहुत इफेक्टिव तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किया था। इंडिया आज के डेट में इवन दो हमारा ऊपर सैटेलाइट नेटवर्क है, हम जीपीएस क्यों यूज करते हैं? एंड स्पेशली क्योंकि हम एक बार पहले धोखा खा चुके हैं। कारगिल वॉर के दौरान यूएस ओन करता है जीपीएस, उन्होंने बोल दिया था हम आपको देंगे ही नहीं। ये बताया जा रहा है कि एक टेररिस्ट को परस्यूट कर रही थी इंडियन आर्मी, ठीक है, एंड अपना ड्रोन भी लॉन्च करती है, बट वो ड्रोन जाके कहां गिर जाता है? पंजाब के गुरदासपुर में। क्यों? क्योंकि जो जीपीएस था वो ढंग से चल नहीं रहा था। अमेरिका जब चाहे स्विच ऑफ कर सकता है। एंड ये बात तो क्लियर है कि आज के डेट में इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप पाकिस्तान का है अमेरिका के साथ। वो सुलह करा रहा है भाई, यूएस और ईरान के बीच में सुलह करा रहा है, और हमको बोल रहा है रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो आप खुद ही बता दो किसके बेटर रिलेशनशिप है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था कारगिल वाला, जब इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे पास खुद का अपना इंडियन जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, एंटर्स नाविक। ये इंडिया की कवरेज कर सकता है एंड इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर की कर सकता है। बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो ग्लोबल कवरेज कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया। ये काफी एक्यूरेट भी है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी है बिटवीन 10 to 20 मीटर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी सिग्नेचर मिसाइल्स है, मतलब जिसको हम एकदम प्रेजेंट करते हैं, यू नो द टॉप नॉच ब्रह्मोस, वो भी नाविक नहीं यूज करती, वो जीपीएस यूज करती हैं। क्यों? आगे सुनो। तो बेसिकली आपको कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए रहता है इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। नाविक जो है हमारा इंडिया का, उसकी 7 सैटेलाइट्स हैं एंड आपको कहीं कहीं वेरिंग रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, बट बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बताती है कि बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं। स्पेशली इनमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है, ठीक है, सैटेलाइट्स के अंदर, वो रन आउट हो जाती है, तो फिर आपको नई सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ेगी, आई बिलीव। एंड ये 7 में से एक ही सैटेलाइट फंक्शनल है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। इन सैटेलाइट्स के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक होती है, वो भी एक्सपायर हो जाती है। एंड ये जो आपका पूरा सिस्टम है नाविक, ये तब चलेगा ढंग से अगर आपके पास कम से कम 3 तो ऑपरेशनल हो। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल सिर्फ एक ही ऑपरेशनल है। असलियत तो ये है कि ये चल ही नहीं रहा है सिस्टम। अगर चल रहा होता अच्छे से तो हम ब्रह्मोस में जीपीएस क्यों यूज कर रहे हैं? देखो सिंपल बात है, अगर हमारे पास खुद का सिस्टम नहीं है तो हम कोई वॉर जीत ही नहीं सकते। एंड अमेरिका ऑलरेडी बता चुका है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान के साथ तो हम आपको जीपीएस नहीं अवेलेबल कराएंगे। तो भाई हमारी वॉर किसके साथ होने वाली है? पाकिस्तान के साथ ही होने वाली ना। इसका मतलब हमारे जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, अगर अमेरिका वैसा करता है जैसा वो बोल रहा है, देन वी आर डूम्ड। हमारे कोई भी, चाहे जितने भी ड्रोन्स, जितने भी मिसाइल्स हो, दे विल नॉट वर्क। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये बताता है कि अगर आपको प्रिसाइसली ऑपरेट करना है, 4 सैटेलाइट्स आपकी ढंग से काम करनी चाहिए। एंड आज के डेट में भी जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनकी एटॉमिक क्लॉक भी खत्म हो जा रही है, तो यू नीड टू बेसिकली सेंड न्यू सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। बट उसमें भी चैलेंजेस हैं। पिछली बार जो हम 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं सैटेलाइट्स भेजने की, वो फेलियर में एंड हुआ है 2025 में, 2026 में। एट एनी पॉइंट जो IRNSS-1B है, जो कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सैटेलाइट है, अगर वो फेल हो जाती है तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है यही खत्म हो जाएगा। तो भाई ये सिर्फ मिलिट्री को नहीं अफेक्ट करता, ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि नाविक काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर यूज़ हो रहा था। फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, बसेज हैं, वो इस पर डिपेंड कर रहे थे। इंडियन रेलवेज भी इसको यूज़ करता है। जो हमारे यहाँ पे मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो भी यूज़ करते हैं नाविक। देखो बात सिंपल है, अगर आपको वॉर लड़नी है तो आपके पास खुद का सिस्टम होना चाहिए। एंड स्पेशली क्योंकि जब आपकी वॉर होने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ एंड आपके सारे ड्रोन्स और सारे मिसाइल्स जीपीएस यूज़ करते हैं एंड आपको ऊपर नई सैटेलाइट्स भेजनी है ताकि आपका जो सिस्टम है नाविक वो अच्छे से काम करता रहे, आप भेज ही नहीं पा रहे हो नई सैटेलाइट्स। तो अगर मैं बहुत सिंपली आपको बताऊं तो हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी टेक्निकल फेलियर आ रहे हैं। हम जो नई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी फेलियर्स आ रहे हैं। हमारी सैटेलाइट्स पुरानी होती जा रही हैं, तो उनको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। कौन करेगा? किसका काम है ये सब करना? इसरो का। अब आप इसरो की हालत देख लो, 100 साइंटिस्ट इकट्ठे यहाँ पे क्विट कर रहे हैं, 100 के 100 साइंटिस्ट। एंड इतना ही नहीं है कि ये 100 जा रहे हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट भी जो है आप वो भी देखो, 1643 तो वैकेंसीज हैं सिर्फ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोजीशंस में। रीजन की बात करें तो देखो एक सिंपल रीजन आपके सामने है। चंद्रयान 3 के ऊपर जो एक टेक्नीशियन ने काम किया था, दीपक कुमार, उनको अपनी सैलरी नहीं मिल रही। 18 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं मिल रही। बेचारे अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए उनको चाय बेचनी पड़ रही है, इडली बेचनी पड़ रही है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिलाय करना पड़ रहा है। 4 लाख का लोन उनके ऊपर ही आ चुका है। तो भाई अगर हमको इस चीज का सोल्यूशन ढूंढना है
एंड वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दिस हम कोई भी वॉर जीत ही नहीं पाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम है। हम बता रहे हैं कि हमारी जो रोड्स हैं वो स्पेस टेक यूज़ कर रही हैं, ठीक है, हमारे पास इसीलिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एजुकेशन, देखो एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा आज के डेट में, ठीक है, जो लोग देश चला रहे हैं एटलीस्ट वो तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। किडनैपिंग और चल रही है, यहाँ पे सोनम वांगचुक को किडनैप कर लिया। एंड भाई ये जो प्रोटेस्ट चल भी रही है किस चीज के लिए चल रही है कि भाई एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दो। एजुकेशन सिस्टम को आप ठीक नहीं करोगे ना तो दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ। ईरान को देख लो, ठीक है, ईरान अमेरिका के साथ भिड़ गया, जीत भी गया, मोर देन $30 बिलियन अमेरिका ने लगा दिए इस वॉर के ऊपर, फिर भी बुरी तरह वो हार गए। क्यों? क्योंकि ईरान में जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है। वहाँ पे जो अगर आप स्टेम ग्रेजुएट्स भी देख लोगे ना, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड जो ग्रेजुएट्स हैं, तो विमेन का परसेंटेज इज हायर। वहाँ पे पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है। उन्होंने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं, ऐसी मिसाइल्स बनाई हैं कि पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं, जो उनका शहीद ड्रोन है जिसको रशिया कॉपी कर रहा है, अमेरिका भी कॉपी कर रहा है। एंड वो सब ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनकी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है। आपको नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में लोगों को एजुकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी और पे रिलाई करोगे कि भाई हम उसका जीपीएस यूज कर लेंगे, आप हार जाओगे, आप वॉर नहीं जीत पाओगे, नंबर 1। सेकेंडली, अगर आप दूसरों से हथियार भी खरीद रहे हो देन ऑल्सो यू आर नॉट सॉवरेन। तो भाई अब दो चॉइसेस हैं, या तो इस चीज को सीरियसली लिया जाए, एजुकेशन सिस्टम को भी ओवरहॉल किया जाए, जो हमारे इसरो है उसको भी ओवरहॉल किया जाए, वहां पे लोगों की सैलरी तो कम से कम दी जाए। नहीं तो फिर चीजें इग्नोर करते जाओ, ये चीज भी इग्नोर करते जाओ कि भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना कब्जा कर चुका है।